आइए ये मथुरा गमन कंस वध की पावन कथा। इधर श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये मथुरा गमन कंस वध की पावन कथा को तुम मन से श्रवण करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बात उस समय की है जिस समय भोजराज कंस अपने दरबार में बैठा हुआ है, और जब दरबार में बैठा है तब तक वहां पर ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। और जब ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद वहां पे आए हैं तो आज भोजराज कंस को परेशान देखा है। कहा भोजराज कंस, अरे आखिर कारण क्या है जो तुम्हारे चेहरा के ऊपर ये उदासी के चिन्ह है? अरे पहले जब तुम्हारे दरबार में मैं आया करता था तो तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह से चमकता रहता था। आखिर भोजराज कंस ये हो क्या गया है? हमारी भगवत प्रेमियों, कंस कहने लगा है देवर्षि नारद, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा, तुम्हें तो विदित होगा कि जो नंद बाबा के यहाँ हमारे काल हैं कन्हैया और बलराम, वे पता नहीं कैसे मारे जाएंगे। और नारद अगहन के महीना की द्वादशी को आए थे मथुरा में। तो नारद ने कहा है भोजराज कंस, तुम ऐसा करो, अपने यहाँ एक उत्सव रचाओ और उस उत्सव में कन्हैया और बलराम को निमंत्रण दे करके बुलाओ। तुम्हारा धनुष यज्ञ भी हो जाएगा और तुम्हारे काल कन्हैया बलराम भी मार दिए जाएंगे। एक पंथ दो काम हो जाएंगे। अगहन के महीना को द्वादशी को नारद आए और चतुर्दशी को भोजराज कंस के यहाँ धनुष यज्ञ रच दिया। कहा बस एक ही उपाय है, तुम्हारे काल मार दिए जाएंगे। तो कंस ने कहा है ये बताओ कि अक्रूर को भेज दे कन्हैया बलराम को लेने के लिए। नारद ने कहा ये तो बहुत सही रहेगा, अक्रूर को ज्यादा पता है वृंदावन के बारे में, इसलिए अक्रूर को भेज दो। अब बाबा नारद तो वहां से चले गए। भोजराज कंस अक्रूर से बोला है अक्रूर, अरे तुम वृंदावन के लिए चले जाओ और वहां से भगवान कन्हैया और बलराम को बुला करके ले आओ। उनसे कह देना जाके तुम्हारे मामा कंस के यहाँ धनुष यज्ञ है और वहां उस यज्ञ में कन्हैया बलराम को जाना अति आवश्यक है। अक्रूर कहने लगे हैं भोजराज कंस, ओए ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर भगवान कन्हैया बलराम मथुरा में आ गए तो कंस ये सोच लेना तुम्हारे जीवन का वो अंतिम दिन होगा। भोजराज कंस कहने लगा है अक्रूर, ज्यादा जबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये निश्चय है और उनके आईबे की देरी है।
अक्रूर ने कहा है भोजराज कंस, अगर भगवान कन्हैया यहाँ आ गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। हमारी भगवत प्रेमियों, कंस कहने लगा है, अरे मेरी बात सुनो अक्रूर, तुम वृंदावन के लिए चले जाओ और वृंदावन से कन्हैया बलराम को ले आओ। उसी समय हमारे भगवत प्रेमियों हुआ ऐसा, अक्रूर जो थे वो रथ को सजवाते हैं और रथ को सजवाने के बाद आज धीरे धीरे जा करके वृंदावन में पहुंच गए। जो कंस ने खत दिया था, आज जैसे ही वो पत्र नंद बाबा को दिया है और नंद बाबा ने जैसे ही वो खत को पढ़ा, नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गए। अरे यशोदा, जब से हमारे घर में कन्हैया बलराम ने जन्म लिया है तब से ये कंस कोई न कोई उत्पात जरूर करता रहता है। नंद बाबा कहने लगे, यशोदा मैं तो परेशान हो गया हूँ। आज अक्रूर जो थे वो सारी रात लेट करके विश्राम करते हैं। जैसे ही सवेरा हुआ, आज भगवान कन्हैया को रथ के ऊपर बैठा लिया और जब रथ के ऊपर बैठा लिया है और अक्रूर जो थे वो रथ हाँकने के लिए बैठ गए हैं। आगे पीछे कन्हैया बलराम बैठे हुए हैं। सब ग्वाल बाल नंद बाबा ये सब मथुरा जाने के लिए तैयार हैं। तब तक मैया यशोदा आज रोने लगी है, बोली श्याम तुम हमें छोड़ करके तो जा रहे हो, लेकिन बेटा तुम वापस कब आओगे? और बोली है मैया यशोदा श्याम कि चले हैं मथुरा को भगवान। ऐसे आटा मरवा के लिए आवा था किलो आटा कहीं मंदिर पर रखा है। ठीक लहसुन और लाल रंग ये मटका पानी पत्ता तक मंगा लीजिए। पानी पत्ता तो है इतना नहीं, इतना छोटा हो मिट्टी का ओ पानी पत्ते तो है। पानी पत्ता सुपारी अंकुल तुम चेक कर लेना, अभी चेक कर लेंगे। चेक करके तुम पर्चा लिख के बना देना। हेलो हेलो हेलो। और इधर जिस समय आज रथ के ऊपर भगवान कन्हैया और बलराम को बिठा लिया है, चले हैं अक्रूर चले हैं मथुरा को भगवान। देख के यशोदा भई है राम, चले हैं मथुरा को भगवान। देख के यशोदा भई है राम। जब भगवान कन्हैया चले हैं, चले हैं मथुरा को भगवान। देख के यशोदा भई है राम। रो करके यशोदा बोली है कन्हैया, रोई के यशोदा
अष्टभुज राजकंस ने तुम्हें बुलाया, तो अष्ट कंस ने तुम्हें बुलायो, माँ से पुत्र जुदा करवायो। तो अष्ट कंस ने तुम्हें बुलायो, माँ से पुत्र जुदा करवायो। लौट के जल्दी आना, श्याम देखिए यशोदा भई हैरान। और कन्हैया अपनी बूढ़ी मैया को मत भूल जाना, तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। श्याम तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रास्ता देख सुबह और शाम देखिए यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देखिए यशोदा भई हैरान। आज मैया यशोदा श्याम से कहने लगी है, कन्हैया अरे तुम जा तो रहे हो बेटा, तुम वापस कब आओगे लौट करके? कन्हैया कहने लगे हैं, यशोदा मैया कल मामा कंस के यहाँ धनुष यज्ञ है, मैया मैं परसों लौट करके चला आऊंगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, राजन परीक्षित, रथ के ऊपर भगवान कन्हैया और बलराम बैठे हुए हैं। तब तक एक गोपी जो थी, एक सहेली, उसने देखा है कि भगवान कन्हैया और बलराम रथ के ऊपर बैठे हैं, रथ के ऊपर सवार हैं। तो सोचने लगी पता नहीं अक्रूर जी आए हैं मथुरा से, भगवान कन्हैया और बलराम को ये पता नहीं कहां लिए जा रहे हैं। उसी समय उस सहेली ने जा करके आज राधा से बताया है, राधा अक्रूर मथुरा से आए हैं और कन्हैया बलराम को पता नहीं कहां लिए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और वो सहेली समझाई कि बोली बहन राधा श्याम जा रहे हैं। बोली कहां? कहा है अक्रूर आए हैं मथुरा से। राधा कहने लगी श्याम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते, अरे उन्हें तो सारे जीवन साथ निभाने का वादा किया है, कन्हैया मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। लेकिन वो सहेली बोली सुनो राधा की सखी जाई रहे गोपाल, गोपाल अक्रूर संग मथुरा नगरी।
जाति प्रतिपाल अक्रूर संग मथुरा नगरी। सखी जाई रहे गोपाल गोपाल अक्रूर संग मथुरा और बहन राधा सुन ले बहना राधा प्यारी। सुन ले बहना राधा प्यारी।